नमस्कार बच्चों। आज अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकंड वीडियो देख रहे हैं, जो अपना वीडियो है इंसर्ट मेन्यू का। इस इंसर्ट मेन्यू से पहले आपने होम मेन्यू को सीखा है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको होम मेन्यू एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी यदि किसी को कोई तकलीफ है तो आप वापस वीडियो को रिवर्स करके चेक कर सकते हो। और भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क करो, हम आपको वापस व्यवस्थित तरीके से सिखा देंगे। तो आज अपन शक्ति कंप्यूटर के अंदर अपना सेकंड वीडियो इंसर्ट मेन्यू का। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, मन लगा के आप इसके अंदर समझें। वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप खुद वापस एक बार रिवीजन करें। कोई प्रॉब्लम आ रही तो वापस वीडियो को प्ले करके आप उन समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकते हो। और वीडियो को आप बार बार देखने से एकदम अच्छे से आपको कंप्लीटली समझ में भी आ जाएगा। तो चलो अपन बिना समय गवाते अपना फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट मेन्यू। वैसे इस इंसर्ट का मतलब तो होता है चिपकाना या बाहर से कोई चीज अंदर लाना, उसको बोलते हैं इंसर्ट। अब आप देखेंगे कि इस इंसर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ से कवर पेज से लेकर लास्ट ऑप्शन है सिंबल, प्रत्येक ऑप्शन से कुछ ना कुछ बाहर से चीज इंपोर्ट की जाएगी। अब कैसे इंपोर्ट की जाती है अपन वो देखेंगे एक एक पॉइंट के माध्यम से। चलो चलते हैं अपन। अपने सामने सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है यदि अपन कोई मैगजीन बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट की फाइल बना रहे हैं तो उस फाइल के अंदर एक मेन पेज होता है, कवर पेज होता है, जो सबसे ऊपर की तरफ डिजाइनिंग किया हुआ पेज होता है, जो उस किताब का लुक बताता है कि ये भाई किस टाइप की किताब है। तो उसके लिए कवर पेज यदि आप बनाना चाहते हैं या कोई आपको बनाया हुआ कवर पेज चाहिए तो वो इस कवर पेज के अंदर ऑप्शन बहुत से पड़े हैं। कवर पेज में आपको बता दूं जैसे कैसे, मान लो यदि कोई टैली की कोई बुक है तो ये एक टैली का टैली प्राइम के नाम से ये उसका कवर पेज बन गया है। या इस टाइप के नीचे मेरे पास अभी मैगजीन भी है, कुछ मैगजीन के मैंने कवर पेज लिए हैं आपको बताने के लिए। ये एक जैसे देवासी दर्पण एक किताब है, ये उस किताब का मेन कवर पेज है जो यहाँ शक्ति कंप्यूटर में डिजाइनिंग की गई है। ये जैसे एक पेज तैयार किया गया, इसका डीटीपी सॉफ्टवेयर अलग है, लेकिन यदि आपको इस टाइप का कोई कवर वाले पेज चाहिए डिजाइनिंग के तो उसके लिए अपने इसमें रेडीमेड काफी ऑप्शन पड़े हैं। ये पेज को मैंने ऊपर ले लिया। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के कवर पेज है। ये वाला मैटर को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कवर पेज पे क्लिक किया तो इसके अंदर मैंने देखा कि बहुत सी डिजाइनें बनी हुई है। ये कोई ट्रेन वाली डिजाइन है, कोई फ्लावर्स की डिजाइन है, यहाँ पे कुछ राउंड शेप के अंदर आकृतियां बनी हुई है। तो इसमें से आपको जो भी डिजाइन पसंद आती है, मान लो मैं ये मौसम वाली लेता हूँ जो ट्रेन का एक फोटो है। इस इमेज पे क्लिक किया तो उनका ये एक बैकग्राउंड के साथ में एक मेन पेज बन के हमारे सामने तैयार हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे इसका कोई टाइटल दे सकते हो, ईयर लिख सकते हो, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल्स। आपको किस चीज़ का टाइटल देना है तो आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हो। जैसे आपने लिखा शक्ति कंप्यूटर सांचो, तो ये किस चीज़ का टाइटल हो चुका है। और भी कुछ यहाँ पे नाम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये अपना था कवर पेज। इस कवर पेज के जस्ट पास के अंदर सेकंड ऑप्शन है ब्लैंक पेज। इस ब्लैंक का मतलब होता है खाली, ब्लैंक यानी खाली। यदि आपको खाली पेज लाना है, आपको ब्लैंक पेज की ज़रूरत है, तो अपन इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खाली पेज हाजिर है। अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। आप खुद देखो इस इमेज को दो भागों में कि उन्होंने पेज को दो भागों में तोड़ रखा है। तो पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि मैटर को दो भागों में तोड़ना। मान लो जैसे ये आपकी लाइन लिखी हुई है, आपका माउस का पॉइंट, कर्सर पॉइंट यहाँ पे है। आप यदि यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे तो फिर जो कर्सर के पीछे मैटर लिखा है, इस कर्सर के जो बाद वाला मैटर है, ये सारा का सारा मैटर नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। ये होता है पेज ब्रेक।
जैसे अपन क्लिक करेंगे आप देख रहे हो कि कर्सर के जो पीछे मैटर लिखा था वो सारा नेक्स्ट पेज में जा चुका है और कर्सर के ऊपर वाला भाग आगे लिखा हुआ है। ये पेज ब्रेक क्लियर हो चुका है। अगला ऑप्शन है टेबल। टेबल का मतलब होता है सारणी। यदि आपको सारणी बनानी है लाइनिंग वाले तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करो। जैसे आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, दो सेलेक्ट किए, तो अपन यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू के अंदर 3-4 पॉइंट कैसा चाहिए आपको। जिस टाइप की सारणी चाहिए वैसी सारणी आपके सामने बन के रेडी हो चुकी है। अब जैसे टेबल आते हो तो एक ये अलग से ऑप्शन खुल जाता है डिज़ाइन का। इसके अंदर से आप यहाँ से कोई डिजाइनिंग लेना चाहो तो आप डिजाइनिंग भी ले सकते हो। इसके अंदर यदि आप कोई कलर भरना चाहो पीछे छाया में तो ये इस टाइप से कलर भी भर सकते हो। बीच में कोई लाइन खींचनी है तो ये ड्रॉ टेबल है, आप चाहो तो ये लाइन भी खींच सकते हो। इसका पेंसिल का यहाँ से कलर चेंजिंग भी कर सकते हो और इसकी लाइन यहाँ से गहरी मोटी भी कर सकते हो साइज थिकनेस के अंदर। ठीक है। अब पास वाला ऑप्शन इरेजर है, रबर। आप यहाँ से किसी कॉलम को मिटाना चाहो तो आप यूँ मिटा भी सकते हो। उसके बाद में अगला ऑप्शन है पिक्चर। यदि आप इस फाइल के अंदर कोई चित्र को लाना चाहते हो, आप ये जो मेटा टाइपिंग किया है इसमें यदि आपको कोई चित्र लाना है तो आप इस पिक्चर पे क्लिक करो। ये जैसे मैंने अभी इस शक्ति कंप्यूटर के टेली प्राइम के कुछ पोस्टर्स थे जो मैंने इंपोर्ट करके लाए, वही चीज़ आप लाना चाहो तो अपने को यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर का मतलब हुआ चित्र या इमेज। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने बॉक्स कॉलम खुल चुका है। आपको कौन सा इमेज चाहिए, ये आपके सामने बहुत सारे इमेज पड़े हैं। आप यहाँ से कोई भी इमेज ला सकते हो, जो भी आपको सूटेबल हो, आपको पसंद हो वो आप इमेज यहाँ से ले आओ। यही मैंने जैसे जालोर महोत्सव का 2013 के अंदर लोगो बनाया था। यदि आपको यही लोगो लाना है तो अपन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जालोर महोत्सव का लोगो है। ये लोगो भी मैंने 2013 के अंदर बनाया था जब जालोर महोत्सव की शुरुआत हुई थी, तब से सारी चीज़ें एक एक जॉइंट करके बनाई है। आप देख रहे हैं इस आउटलाइन के अंदर जालोर का नक्शा भी है, जालोर का तोपखाना है, ये अपने क्या बोलते हैं वो स्टेप नहर है, ये रोपवे है, घेर नदी है, पीछे किला भी है। इस टाइप से आप लोगों भी ला सकते हो। लोगों को ऐसे राउंड करना हो राउंड कर सकते हो। इसके अंदर और भी बहुत सारी स्टाइल है। पीछे कोई फ्रेम जोड़नी हो तो अपन जोड़ सकते हैं और यदि हटाना हो तो आप डिलीट कर दो। उसके बाद में इमेज पिक्चर के बाद में अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट। इस क्लिप आर्ट का मतलब हुआ, आर्ट का तो मतलब कला होता है, क्लिप्स मतलब कार्टून टाइप। इसमें कार्टून टाइप बहुत सारे इमेज है। आप जैसे ही क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हो ये आपके सामने ये वाला एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसके अंदर लिखा है क्लिप आर्ट। आप जिस इमेज को सर्च करना चाहते हो, आप कोई स्पेशल इमेज को सर्च करना चाहते हो, जैसे कि आपने कोई गाय का फोटो चाहिए या कोई कंप्यूटर का फोटो चाहिए, तो फिर आप उसको यहाँ स्पेलिंग लिखो। यदि आपको काऊ का फोटो चाहिए तो अपने को लिखना है काऊ और यहाँ से करना गो पे क्लिक, तो ये आपके सामने गाय का फोटो आ चुका है। यदि आपको इस कंप्यूटर में कितने सारे फोटो वो सारे देखने हैं तो फिर आप यहाँ से काऊ हटा दो और बिना कुछ लिखे आपको गो पे क्लिक करना है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जितने भी इमेज है वे सारे इमेज आ जाएंगे। फिर आपको जो भी इमेज पसंद आता है उस इमेज पे क्लिक करो तो वो चित्र आपके सामने आ जाएगा। बहुत सारे चित्र पड़े हैं, जो भी आपको पसंद आता है उस इमेज पे क्लिक करो। ये चित्र आपके इसके अंदर आ चुका है। यदि आप इस चित्र की साइज को बड़ा करना चाहते हो तो इस इमेज के देखो चारों तरफ पॉइंट आ रखे हैं, तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करो और बाहर की तरफ खींचो। ये आपका इमेज बड़ा हो चुका है। किसी पर्सनल तरफ से खींचना है तो आप उस तरफ से खींचो। एक ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है ये वाला, इस ग्रीन कलर के पॉइंट का मतलब हुआ यदि इस इमेज को आप घुमाना चाहते हो तो फिर इस ग्रीन पॉइंट पे क्लिक करो। किस तरफ घुमाना है आप घुमा सकते हो। ये अपने ऑप्शन थे क्लिप आर्ट। इस क्लिप आर्ट्स के बाद में अगला ऑप्शन है शेप्स। शेप्स का मतलब होता है आकृति।
इसके अंदर रेडीमेड आकृतियां बनी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ से कोई लाइनिंग है, कोई त्रिभुज है, आयत है, राउंड आकृति भी, कुछ ब्रैकेट्स है, ये कोई स्माइल वाली सिंबल भी है, यहाँ कुछ एरो के सिंबल है, ये फ्लो चार्ट है, कैटलॉग वगैरह है, या स्टार बैनर्स है। आपको जो भी आकृति पसंद आती है या आपको जिस आकृति की जरूरत है, आप वो आकृति यहाँ से देख के ले सकते हो। मुझे यहाँ से स्टार लेने था तो मैंने स्टार पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं माउस की सहायता से खींचूंगा तो ये मेरे सामने एक स्टार आ जाता है। मुझे और भी कुछ आकृति लेनी है इसमें, तो फिर मैं इस शेप पे क्लिक करूंगा, यहाँ से कोई एरो का निशान है या कोई ये स्माइल वाला सिंबल है, तो अपन ने ये सिंबल ले लिया। अब जैसे ही एक नया चित्र लाते हो तो उसके साथ में कुछ न कुछ नया एक मेन्यू आ जाता है। अब इस इमेज के साथ में ये मेन्यू है कि आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसके अंदर कोई यहाँ से भी कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी जो बाहर की आउटलाइन है, इस आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। लाइन गहरी पतली मोटी करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से लाइन डॉट डॉट करना चाहो तो आप डॉट डॉट भी कर सकते हो। ठीक है, पास वाला ऑप्शन है शैडो इफेक्ट। यदि इसके पीछे कोई छाया देनी हो, परछाई देनी हो, तो आप परछाई भी यहाँ से दे सकते हो। आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने परछाई आ चुकी है, यहाँ से आप इसको किसी भी तरफ परछाई को लेके जा सकते हो। यहाँ से ये थोड़ा 3D स्टाइल है, छाया को आप इधर उधर भी घुमा सकते हो। ये तो डिजिटल युग है, जितना छाया ऊपर की तरफ खिसकाना तो ऊपर की तरफ, ये बॉटम साइड है, ये लेफ्ट साइड है। पास वाला ऑप्शन है 3D। यदि इसको आप 3D का रूप देना चाहो तो फिर आप 3D का रूप भी दे सकते हो। उसके बाद में स्मार्ट आर्ट तो वही कला है, लेकिन ये थोड़ी स्मार्ट है, थोड़ी अलग है, हटके है, लेटेस्ट है। यदि आपको लेटेस्ट टाइप का कोई आर्ट चाहिए तो फिर आपको स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है और इसके अंदर ये देख लो कि बहुत से ऑप्शन पड़े हैं। आपको इसमें से किस टाइप का चित्र पसंद है या किस टाइप के चित्र की आपको ज़रूरत है। अब आपको जो चित्र की ज़रूरत है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे इस वाले चित्र पे क्लिक करते हैं, ओके कर दो। ये आपके सामने चित्र आ चुका है। इस चित्र के अंदर या नीचे आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा राम, यहाँ पे आपने जैसे लिखा वर्षा, या जैसे आपने लिखा जेठाराम, तो आप जो भी नाम लिखना चाहो नाम लिख सकते हो। और इनके ऊपर ये जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट का मतलब हुआ कि आप यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहते हो, कोई चित्र लगाना चाहते हो, तो फिर आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे कोई भी इमेज ले सकते हो। जैसे शक्ति कंप्यूटर का लोगो था, जो आपने इंसर्ट पे क्लिक किया तो वो लोगो इसके अंदर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है कलर के भी। इनके टुकड़े चेंज करने हैं, थोड़ा कलर चेंज करना है, तो आप देखो इसमें थोड़ा कलर की स्टाइल चेंज हो रही है। ये ऑप्शन थे स्मार्ट के, और थोड़ा इमेज भी आपका बड़ा स्मार्ट टाइप दिख रहा है। उसके बाद में हम अगला ऑप्शन सीखेंगे। स्मार्ट आर्ट के बाद में पास वाला ऑप्शन है चार्ट, और इस चार्ट का मतलब होता है ग्राफ। ये भी एक टाइप से एक इमेज ही है जो लाने के लिए काम किया जाता है। ग्राफ आपको पता है ज़्यादातर सर्वे वाले काम में काम आता है, कोई भूगोल के सर्वे करना है उस काम में। यदि आपको भी इस टाइप के कोई ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप जिस आकृति पे क्लिक करोगे वो आकृति इसके अंदर आपके सामने आ जाएगी। कोई भी आकृति चूज करो और आपको ओके पे क्लिक करना है। इस चार्ट के बाद में अगला ऑप्शन है लिंक, यानी ये सारे ऑप्शन लिंक के हैं। लिंक का मतलब रास्ता, पाथ, वे। इस हाइपर लिंक का मतलब क्या हुआ, मान लो जैसे कि आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, आपके कोई फाइलें बनाई हुई पड़ी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, एक्सेल की, या किसी भी प्रोग्राम की, वो कहीं ना कहीं सेव है, किसी फोल्डर में सेव है। अब आपको वो चीज़ें बार बार याद नहीं रहती है कि आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है या किस फोल्डर में सेव है, डाउनलोड्स में है या माई डॉक्यूमेंट में है, पेन ड्राइव में है, कहाँ है, या कौन से डिवाइस में है। तो आप उन
आप उन तमाम फाइलों का एक लिंक है, उन लिंक की आप कॉपी करना चाहते हो। फाइल तो वहीं पड़ी रहने दो, जैसे ये एन नाम की आपकी फाइल है, आप इस फाइल कहाँ पे सेव पड़ी है, सिर्फ आपको उसका एक लिंक चाहिए। तो फिर आप यहाँ से ओके पे क्लिक करो। तो आप देख रहे हो कि ये एक आपके सामने ब्लू कलर की लिंक आ चुकी है। मैं इसकी थोड़ी जूम बड़ी करके बताता हूँ। अब इस लिंक में क्या हुआ, ये सी माइक्रो, ये जो आपका माई कंप्यूटर है उसके अंदर लोकल डिस्क सी एक डिवाइस है। उस सी डिवाइस के अंदर यूजर्स नाम का एक फोल्डर है। यूजर्स के अंदर ये जो ऑब्लिक करके लिखा है, इसका मतलब हुआ यूजर्स के अंदर एचपी नाम का फोल्डर है। एचपी के अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये एन नाम की फाइल है जो एक डॉक्यूमेंट फाइल है। जैसे आप देख रहे हो ये माई कंप्यूटर, और ये जो पीछे लिखा है ना लोकल डिस्क सी, ये सी, ये जैसे डी, ये पीछे ई लिखा है, एच लिखा है, ये एक मेन्यू है जो यहाँ पे इसने बता रखा है कि ये सी डिवाइस के अंदर है। अब आप यदि इस फाइल को ओपन करना चाहते हो तो देखो डायलॉग्स बॉक्स ऊपर आ रहा है, और उसके अंदर लिखा है कि आप कंट्रोल के साथ में क्लिक टू फॉलो लिंक, आप कंट्रोल के साथ में इस लिंक पे क्लिक करते हो तो इनकी फाइल ओपन हो जाएगी। यदि आप ओपन करना चाहो, जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने इसने ऑप्शन बता दिया, आप यस करोगे तो ये उनकी फाइल खुल जाएगी। ये इनकी फाइल खुल चुकी है, हाइपरलिंक क्लियर हो चुका है। अगला ऑप्शन है बुकमार्क। इस बुकमार्क का मतलब ये होता है, मान लो जैसे आपने यहाँ पे कुछ टाइपिंग किया है, या आप कुछ टाइपिंग कर रहे थे, जैसे आज आपने इतना सारा मैटर टाइपिंग किया है, अब आप यहाँ होल्ड करके जा रहे हो। अब आपको कल इसके अलावा इसके आगे नेक्स्ट टाइपिंग करना है, तो अब अपने को याद नहीं रहता कि आपने कितना टाइपिंग आज किया है और कब आपने कल आके शुरू किया था। अभी मैंने मैटर ये यहाँ से शुरुआत की, आपने यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दो कि वो आपको याद रखे कि कल आपने इतना मैटर टाइपिंग किया था और आज की टाइपिंग की शुरुआत आपने यहाँ से की थी। इस लाइन को याद कौन रखे, उसके लिए ऑप्शन है बुकमार्क। तो जहाँ आपका कर्सर है लास्ट पॉइंट पे, वहाँ बुकमार्क पे क्लिक करो, और आपको क्या नाम देना है, जो भी आपको नाम देना है उस नाम को आप यहाँ पे लिख लो। जैसे आपने लिखा टुडे, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया ऐड पे क्लिक, यानी कि अब यहाँ तक मैंने आज लिखा है। अब मैं इसके बाद में कुछ और लिखता हूँ नया आज की तरफ से, ये बहुत सारा मैटर लिख लिया। अब मुझे ये देखना है कि मैंने भी 5 मिनट पहले लास्ट कहाँ तक लिखा था, उस वाले मैटर को देखना है। जैसे मैंने यहाँ तक शायद लिखा था, तो वो देखना है ना, तो उसके लिए मैं वापस बुकमार्क में जाऊँगा, और मेरा एक बुकमार्क मैंने नाम दिया है टुडे नाम से, एक मैंने बुकमार्क दिया है। अब मैं जैसे ही टुडे पे क्लिक करके या गो टू पे क्लिक करता हूँ, तो जहाँ कर्सर था, जब मैंने बुकमार्क दिया, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कर्सर चला जाएगा। जैसे आप गो टू पे क्लिक करो, ये देखो कर्सर आपका जेडी के पास में आ चुका है कि आपने टाइपिंग किया, तब आपका क्लिक यहाँ पे था। जब आपने बुकमार्क दिया था टुडे नाम से, तब आपकी क्लिक यहाँ पे थी। ये था आपका बुकमार्क ऑप्शन। अगला आपके सामने ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का। अभी क्रॉस रेफरेंस हम अगले मेन्यू में सीखेंगे। इस रेफरेंस के अंदर जो यहाँ पे पड़ा है क्रॉस रेफरेंस, एकदम अच्छे से क्लियर करवा देंगे, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस को सीखने से पहले ये वाला ऑप्शन क्लियर करने बहुत जरूरी है। इसलिए अपन इस क्रॉस रेफरेंस को अगले मेन्यू में सीखेंगे। अगला ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। HEAD हेड यानी सिर, और FWT फुट मीन्स पाँव। प्रत्येक इंसान के सिर हमेशा ऊपर होते हैं और पाँव हमेशा नीचे होते हैं, हर इंसान के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो मैटर टाइपिंग कर रहे हो, इसके अंदर यदि कोई ऐसा मैटर है जो आपको हर बार कुछ ऊपर ही लिखना है, जो प्रत्येक पेज में ऊपर लिखा जाए, या ऐसा कोई मैटर है जो प्रत्येक पेज के नीचे लिखे, जो प्रत्येक पेज में आता रहे, वो होता है हेडर एंड फुटर।
तो आपने बहुत सारी मैगजीनें देखी होगी, पासबुकें देखी होगी, जैसे संजीव पासबुक से। तो वहाँ पेज के कॉर्नर में जो भी आप किताब पढ़ रहे हो, तो उस किताब का एक नाम लिखा हुआ होता है। जैसे आप भूगोल पढ़ रहे तो भूगोल राजस्थान का नंबर 1, या संजीव पासबुक ऑल इन वन, इस टाइप से एक लाइन लिखी होती है जो पूरे पेज के अंदर सेम टू सेम होती है। तो लेखक भी इतना सारा मैटर वो खुद नहीं लिखता है, उसको पता है कि मेरी एक ही हेडिंग है, सेम हेडिंग है, और प्रत्येक पेज में सेम टू सेम रखना है। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ एक पेज के ऊपर ही हेडर डालेंगे जो प्रत्येक पेज में आता रहेगा। हेडर का मतलब हुआ किसी भी पेज के ऊपर कोई भी हेडिंग देना जो प्रत्येक पेज में ऑटोमेटिकली आती रहे, उसको बोलते हैं हेडर। और फुटर का मतलब हुआ ये जैसे पेज है तो इस पेज के नीचे की तरफ कोई कमेंट्स करना जो प्रत्येक पेज में आपको जरूरत हो। जैसे मैंने एक की नई फाइल बनाई, इसके अंदर मैं हेडर फुटर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा क्लिक है स्टार्टिंग में, मैंने हेडर पे क्लिक किया। ये जो ऑप्शन है एक हेडिंग देनी तो आप इसे एक पे क्लिक करो, यदि आपको 2-3 हेडिंग देनी तो इस पे क्लिक करो। ये हेडिंग के नीचे अंडरलाइन भी आ रही है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन पड़े, आपको किस टाइप की हेडिंग चाहिए, कलर वाली हेडिंग है, कोई डिजाइनिंग वाली हेडिंग है, किसी के अंदर कुछ पेज लिखे हुए आ रहा है, किसी में डेट लिखी हुई आ रही है। तो आप कुछ भी लो, इन सब का मतलब एक ही है कि पेज के ऊपर कुछ न कुछ हेडिंग देना जो प्रत्येक पेज में ऑटोमेटिकली आती रहे। मैंने आपको स्टार्टिंग समझाने के लिए ये फर्स्ट वाली ली, सेकंड वाली सॉरी, इस पे क्लिक किया। आपके सामने ऑप्शन आया टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। आप क्या हेडिंग देना चाहते हो, टाइटल किस नाम से देना चाहते हो। जैसे मैंने टाइटल दिया कि मैं शक्ति कंप्यूटर, टाइटल नाम दे रहा हूँ शक्ति कंप्यूटर सांचौर। ये एक मैंने टाइटल दे दिया, सिर्फ एक ही पेज में दिया है, लेकिन ये टाइटल ऑटोमेटिकली सारे पेज में चला जाएगा। मैं इसी के अंदर जितने पेज में काम करूंगा तो प्रत्येक पेज के अंदर टाइटल शक्ति कंप्यूटर सांचौर आएगा। ये तो हो गया ऊपर। नीचे की तरफ कोई कमेंट्स देना है, सॉरी पेज के नीचे कोई डालनी है नोट्स जो प्रत्येक पेज में आए, तो उसके लिए ऑप्शन है फुटर। तो ये आपके सामने फुटर भी जैसे खुल चुका है। आप फुटर पे क्लिक करो, आपको फुटर भी किस टाइप का चाहिए आप उस पर क्लिक कर दो। फुटर के अंदर जैसे मैंने लिखा कि सब्जी मंडी सांचौर, मैंने जैसे पीछे मेरा नाम भी लिख लिया कि जगदीश देवासी, ये मैंने अपना नाम टाइपिंग कर दिया, सब्जी मंडी सांचौर जगदीश देवासी। तो किताब इस पेज का टाइटल तो हो गया शक्ति कंप्यूटर सांचौर, और इस पेज के नीचे की तरफ जहाँ फुटर बोलते हैं वहाँ मैंने लिखा है सब्जी मंडी सांचौर जगदीश देवासी, और सामने पेज नंबर है। अब ये चीज़ मैंने सिर्फ एक पेज में ही नोट किया है, और ये चीज़ ऑटोमेटिकली हर पेज के अंदर आएगी। उसके बाद में आप बार क्लिक कर दो, आपने फर्स्ट पेज में लिखा था, अब आप ऐसे सेकंड पेज जितने भी जाओगे ना तो अपने आप वो मैटर आता रहेगा। सेकंड पेज में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये आप न्यू फाइल को खोल के ट्राई कर देना, हो जाएगा। तो कुछ एक आप यदि फाइल को आप लंबे समय से खोल के बैठे हो तो उसके अंदर नहीं होता है। आप वापस इंसर्ट में जाओ, ये हेडर पे क्लिक करो, यहाँ पे आपने कुछ भी हेडिंग डाल दी, पेज के नीचे ये फुटर ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ये आपने फुटर कुछ भी डाल दिया और बार क्लिक कर दो, ये ऊपर हेडिंग लिखी है और ये नीचे आपने फुटर लिखा हुआ है। अब आप आपका एंटर देते जाओ, या फिर आप इंसर्ट में जाओ और यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करना। आप देखेंगे कि ये नया पेज आया है, तो यहाँ पे हेडिंग अपने आप लिखी हुई आ गई, और इस पेज के नीचे अपने आप फुटर भी लिखा हुआ आ चुका है। जैसे पेज पूरा हुआ तो ये आपके नीचे फुटर आ रहा है, और पेज शुरू होने पर हेडर आ जाता है। इसको बोलते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर का मतलब हुआ किसी भी पेज के ऊपर ऐसी हेडिंग देना जो प्रत्येक पेज में सेम टू सेम आती रहे, और फुटर का मतलब हुआ किसी भी पेज के नीचे कुछ भी आपको हेडिंग देना या कमेंट्स करना जो प्रत्येक पेज में सेम टू सेम चले। अगला ऑप्शन है पेज नंबर। आप हेडिंग की जगह यदि कोई पेज नंबर देना चाहते हो तो आपको पेज नंबर पे क्लिक करना है। पेज नंबर के अंदर भी यदि पेज के नंबर ऊपर की तरफ देने तो टॉप साइड है, नीचे देने तो फिर बॉटम साइड है।
पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, ये सब अलग अलग टाइप के ऑप्शन है। टॉप साइड में भी लेफ्ट में लिखना है, सेंटर में लिखना है, राइट में, या नीचे कुछ स्टाइलिश वाले नंबर भी है। तो जैसा आपको नंबर चाहिए वैसे नंबर पे क्लिक करो। ये आपके 2 नंबर का पेज, आप ऊपर जाओगे तो ये 1 नंबर का पेज। अब ये सीरीज ऑटोमेटिक चलती रहेगी, आप जैसे एंटर देते जाओगे ये सीरीज अपने आप आती रहेगी। इसको बोलते हैं पेज नंबर। जो आपने एक पेज में दे दिया, प्रत्येक पेज में सेम टू सेम चलेगा। पास वाला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब हुआ कि इसमें कुछ रेडीमेड बॉक्स बने हुए हैं, आपको किसी भी एक बॉक्स पे क्लिक करना है, वो बॉक्स की डिजाइन, बॉक्स का कलर, बॉक्स का मैटर आपकी वाली फाइल में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कि ये राउंड आकृति वाला बॉक्स लिया है, इस कलर का बॉक्स का कलर चेंज करना है तो फिर मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। और अंदर जो भी मैटर लिखा है इसकी जगह नया मैटर पे टाइपिंग करना है तो फिर आप टाइपिंग कर सकते हो। इसको भी आप पीछे छाया देना चाहो तो छाया दे सकते हो, घुमा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। फिर इंसर्ट के अंदर अगला ऑप्शन है वर्ल्ड आर्ट। ये क्विक पार्ट इतना अपने काम का नहीं है। वर्ल्ड आर्ट, वर्ल्ड यानी शब्द, आर्ट मीन्स कला, शब्दों को लिखने की अलग अलग कलाएं। इस वर्ल्ड आर्ट का मतलब हुआ कि शब्दों को लिखने की अलग अलग कलाएं। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ से लेकर लास्ट पॉइंट तक प्रत्येक बॉक्स के अंदर एक ही स्पेलिंग लिखी है, वर्ल्ड आर्ट, वर्ल्ड आर्ट, वर्ल्ड आर्ट। यानी कि प्रत्येक शब्द की अलग अलग आकृति है, अलग अलग कलर भरा हुआ है। आप किसी को देखो तो ये राउंड शेप है, कोई उस टाइप से शेप की हुई है, कुछ खड़ी साइजों में लिखा है, कोई घुमावदार स्टाइल में लिखा है, किसी का तिरछा कलर भरा हुआ है, कोई बहुत शानदार लुकआउट में। तो इनमें से आपको सिर्फ कोई भी डिजाइन चूज करनी है और उस डिजाइन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने लिखा है योर टेक्स्ट हेयर, आप अपना यहाँ पे नाम टाइपिंग करो। जैसे आपने लिखा कि शक्ति साचोर, एक आपने नाम टाइपिंग कर दिया। आप चाहो तो यहाँ से साइज छोटी कर सकते हो, बोल्ड गहरा कर सकते हो, तिरछा कर सकते हो, और यहाँ से अपन अक्षरों की साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये आपके सामने शक्ति कंप्यूटर सांचोर आ चुका है। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। उनके बाद में इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ड्रॉप कैप। इस ड्रॉप कैप का मतलब क्या हुआ, आप चाहो तो इस इमेज से भी सीख सकते हो। ड्रॉप कैप का मतलब होता है जब अपन ऐसे कुछ भी चीज टाइपिंग करते हैं, आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा रविवारी अखबार आता है तो उनका एक फर्स्ट अक्षर काफी बड़ा आता है, रविवारी का जैसे र बहुत बड़ा आ गया, बाकी का मैटर वो छोटे अक्षरों में लिखते हैं। तो अपन ने भी मान लो यहाँ से कुछ मैटर टाइपिंग किया है, ये वाला कोई मैटर था आपने जो टाइपिंग किया, आप भी अपने इस वाले मैटर में एक फर्स्ट अक्षर को थोड़ा बोल्ड रूप देना चाहते हो ताकि पता चले कि भाई ये चीज एक हेडिंग है, मेन है। तो फिर उसके लिए क्या करना है, आपने कुछ मैटर टाइपिंग कर दिया, इनका आपका कर्सर यहाँ पे स्टार्टिंग में होना चाहिए और अपने को क्लिक करना है ड्रॉप कैप पे। अब जैसे ड्रॉप कैप पे क्लिक करोगे तो फिर आपको एक चित्र भी समझ में आ रहा है, ड्रॉप लिखा है। इस ड्रॉप के अंदर क्या होगा कि एक जो भी आपका अक्षर बड़ा हो रहा है ना, फिर वो बाकी वाला मैटर वापस इसके नीचे से लिखा जाएगा, चौथी लाइन। इन मार्जिन का मतलब जो आपका फर्स्ट अक्षर बड़ा हो रहा है वो अक्षर लेफ्ट साइड में ही रहेगा। तो इसमें से जो भी आपको सुटेबल हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, अन्यथा यदि आपको नहीं भी रखना है तो फिर आपको नॉन पे क्लिक कर सकते हो। ड्रॉप कैप कंप्लीट हो चुका है। वापस इसमें ऑप्शन है ड्रॉप कैप ऑप्शन का, आप चाहो ये ऑप्शन लिखा लाइन टू ड्रॉप। लाइन टू ड्रॉप का मतलब हुआ कि आपने जो फर्स्ट अक्षर बड़ा किया है उसको कितने लाइन तक बड़ा करना है। मैंने अभी फिलहाल के लिए 3 लाइन तक बड़ा किया है, तो आप इस एल को देख सकते हो कि 1, 2 और 3 लाइन तक ही बढ़ा है। आप यहाँ से इसकी लाइन कम ज़्यादा भी कर सकते हो और इसके नीचे स्पेसिंग इसने लिखा है, आप चाहो तो इसको थोड़ा डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, डिस्टेंस यानी जगह फ्रॉम टेक्स्ट, ये जो आपका फर्स्ट अक्षर कैपिटल बड़ा लिखा है ये वाले अक्षर और ये जो पास में मैटर लिखा है, इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ी खाली जगह चाहिए। कितनी खाली जगह चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और फिर ओके करो।
आप देखो कि ये एल है और ये वाला मैटर है, बीच में इतना सारा स्पेस है कि मेरा माउस भी आराम से घुमा रहा है। तो ये ऑप्शन था अपने ड्रॉप कैप का। अगले ऑप्शन है जैसे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी दूसरे प्रोग्राम में कोई भी कामकाज करना, और उस कामकाज वाली फाइल को आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाना चाहते हो, तो फिर ये ऑप्शन है। मान लो जैसे कोई एडोबे रीडर की फाइल है, उस फाइल को यहाँ से कॉपी करके लाना, तो आप ओके पे क्लिक करो। कोई फोटोशॉप की फाइल लानी है, तो फिर आप फोटोशॉप प्रोग्राम पे क्लिक करो। यूं इस टाइप से इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है। हम एक बार समझने के लिए बिटमैप इमेज पे क्लिक करते हैं। ये एक पेंटिंग प्रोग्राम है, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से किया मैंने ओके। हमने देखा कि एक पेंटिंग वाला प्रोग्राम खुल चुका है। इसके अंदर मैंने ब्रश की सहायता से यहाँ से कलर लिया और एक मैंने यूं सिर्फ एक स्केल से आकृति लिखी। मैंने देखा कि जैसे ही मैंने क्लिक छोड़ा, तब तक ये सेम चित्र माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जा चुका था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ चुका था। इसको बोलते हैं तत्परता, बहुत त्वरित है, फास्ट। ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी दूसरे प्रोग्राम में काम करना और उनकी फाइलों को लाना। अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम, दिनांक और समय। जहां आपका कर्सर खड़ा है वहां पे ये डेटा आएगी। ये सारी आज की डेटा है जो आपके मोबाइल के अंदर चल रही है। कंप्यूटर में हमेशा ध्यान रखना, किसी के अंदर महीना पहले आता है, MMDD हुआ है, किसी में DDMM हुआ है। तो जो भी आज की डेट आपको पसंद आती है, सुटेबल हो, उस डेट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ओके करना है। डेट एंड टाइम, दिनांक और समय मैंने आपको बता दिया। अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। इस सिग्नेचर लाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सिग्नेचर लाइन का मतलब हुआ कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, तो फिर एक आपके सामने छोटी सी पट्टी खुलेगी। आप कौन हो, आपका गांव कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, उनकी एक लिस्ट खुलेगी। उसके बाद में इंसर्ट का लास्ट ऑप्शन है आपके पास, सिग्नेचर लाइन हो गया। ये जैसा आपको सैंपल दिख रहा है सिग्नेचर लाइन में, जैसे आप माउस से नीचे आते हो तो फिर उसके अंदर देखो जैसे चौकड़ी लिखी हुई है, ये उस टाइप से आएगा। सिग्नेचर लाइन। उसके बाद में ये इक्वेशन है, ये सारे गणित के फॉर्मूले लिखने में, समझने में काम आएगा। जो भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब यही फॉर्मूला जब अपन कंप्यूटर कीबोर्ड की सहायता से यदि टाइपिंग करेंगे ना, तो फिर इस टाइप से टाइपिंग में नहीं हो सकता, क्योंकि नाम के जस्ट नीचे अंडरलाइन है, यहाँ कोष्टक चालू है, फिर अक्सर यहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इतना चेंजिंग अपने से इम्पॉसिबल था, तो वो चीज़ें इसी में। और लास्ट ऑप्शन है सिंबल। इस सिंबल का मतलब हुआ विशेष चिन्ह है इस कंप्यूटर के अंदर। यदि आपको किसी भी चिन्ह की ज़रूरत है तो फिर आपको मोर सिंबल पे क्लिक करना है। इस मोर सिंबल का मतलब हुआ आप यहाँ से हिंदी भाषा का कोई भी अक्षर टाइपिंग कर रहे हो, अक्षर चाहिए आपको, आपके पास कीबोर्ड नहीं है, तो फिर आप इनमें से कोई भी अक्षर को कॉपी कर सकते हो। सारे हिंदी के अक्षर इसमें है। और कुछ चित्र वगैरह लाना हो, क्लिप्स वगैरह, तो फिर भी इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, आप किसी भी भाषा पे क्लिक करो और सर्च कर सकते हो। ये था हमारा इंसर्ट मेन्यू। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको इंसर्ट मेन्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी मेरे भाई को, बहन को ये इंसर्ट मेन्यू समझ में नहीं आ रहा है, आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे गौर से, तो शायद आपको समझ में आ जाए। और यदि उसके बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप अपने क्लास के अंदर जो टीचर है, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हो कि मुझे ये मेन्यू समझ में नहीं आया। पढ़ाई के अंदर जो भी आपके मिस्टेक है वो कम्प्लीटली बोलनी चाहिए। शक्ति कंप्यूटर में कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आपका शक्ति कंप्यूटर परिवार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता है। आप भी आगे अपने स्टूडेंटों को फॉलोअप्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि वो शक्ति कंप्यूटर में आए। शक्ति कंप्यूटर में एडमिशन के लिए आपको पता ही होगा, आपने भी एडमिशन कैसे लिया था। 5 दिन का डेमो क्लास है। यदि अपने को डेमो क्लास पसंद आती है तो फिर एडमिशन लेते हैं।
आज के लिए इतना ही। हमारा मेन्यू इंसर्ट मेन्यू समाप्त हो चुका है। हम करते हैं वीडियो की समाप्ति। धन्यवाद।